बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, कल रात पाकिस्तान का जो मीडिया था वो अपनी जितनी भी वो तनज़्ज़ुली का शिकार है उसकी रीज़न हमें कल समझ आ गई है कि ARY न्यूज़ के ऊपर एक शो आता है जिसका नाम है हर लम्हा पुरजोश। और उसके अंदर वसीम बदामी साहब जो कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने जो है वो अपने साथ एक ऐसा बंदा रखा हुआ है जिसको पाकिस्तान में हर कोई गाली निकालता है, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि मीडिया में काम करने के एथिक्स क्या है। एक जो एंकर पर्सन होता है, एक जो सहाफ़ी होता है, उसकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। मैं बात कर रहा हूँ शुएब जट की। इसको जो है वो इस बंदे को बिल्कुल नहीं पता कि क्या करना है, क्या नहीं करना। हर वक़्त ये किसी न किसी की पगड़ियाँ उछालता रहता है। और कल रात इनका जो शो हुआ है उसके अंदर इन्होंने किया ये है कि बाबर आज़म साहब की एक चैट जो है वो पर्सनल चैट इन्होंने टेलीविज़न के ऊपर लाइव दिखा दी है। अब ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इसके हवाले से तो ज़ाहिर है ARY ही जो है वो बता सकता है। अब ये जो चैट आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसमें मुबैना तौर पर ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई शख्स है जिसने बाबर आज़म साहब से कॉन्टैक्ट किया है और उनको जो है वो ये पूछा जा रहा है कि आपने जो है वो चेयरमैन साहब को कॉल की है तो उन्होंने आगे से आपको जवाब नहीं दिया। तो जिसके ऊपर बाबर आज़म साहब ये बात कहते हैं कि नहीं जी, मैंने किसी तरह की कोई कॉल जो है वो चेयरमैन साहब को नहीं की। तो ये सारा वो पुराना सीन है जिसमें ये बात बताई जा रही थी कि बाबर आज़म ने टीम में होने वाली लड़ाइयों की वजह से चेयरमैन साहब को कॉल की थी, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं रिसीव की। अब जब टीम हार रही है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है टीम को कि लोग उनके साथ खड़े हों। जब जीतती है टीम तो यही सारे लोग होते हैं जो कि इसी टीम की खूबियाँ बयान कर रहे होते हैं, इनके तराने गा रहे होते हैं। लेकिन आज जब हार रही है, बड़े बुरे तरीके से शिकस्त हो रही है, तो उस वक़्त जो है वो पाकिस्तान के अंदर ये सारा कुछ होना अफ़सोसनाक है। ARY को फ़ौरी तौर पर इन 2 लोगों को और इनके अलावा जो लोग भी इसमें मुलव्विस हैं उनको सैक करना चाहिए। और ख़ास तौर पर शुएब जट जैसे जो बंदे हैं ये पाकिस्तान किसी भी बड़े चैनल पे काम करना डिज़र्व नहीं करते। ठीक है, छोटे-मोटे चैनल्स के ऊपर ये बंदा काम करता रहे, लेकिन जो है वो नेशनल चैनल जिनकी इतनी ज़्यादा रेटिंग है, ARY को चाहिए कि अपने जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स है वहाँ से एक पोल करवा ले, सर्वे करवा ले और लोगों से पूछ ले कि लोग इस शख्स के बारे में क्या सोचते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि इस शख्स के बारे में बड़ा ही मनफ़ी तासुर लोगों में पाया जाता है। ये जो है वो सहाफ़त नहीं है जो कि ये बंदा करने की कोशिश कर रहा है कि उधर टीम हार रही है, दूसरी जानब आप जो है वो स्कैंडल पे स्कैंडल बनाते जा रहे हैं। और इस शो के अंदर बैठने वाले अज़हर अली साहब थे, जिसके अलावा कामरान अकमल थे और एक और शख्सियत थी। उनकी जानिब से बहरहाल इसके ऊपर रिस्पॉन्स आया और अज़हर अली साहब ने ये कहा कि आपने ये गलत किया है। जब उन्होंने बड़े ही तहम्मुल के साथ ये बात बताई कि आपने ये गलत किया है, तो उसके ऊपर भी शुएब जट ने उनको टोका और उन्होंने कहा कि नहीं जी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है कि मैं बाबर आज़म से पूछूँ और फिर लगाऊँ, मैं ये दिखा सकता हूँ। तो मुझे तो नहीं लगता है कि इसके पास कोई मीडिया की डिग्री भी है या इसने कोई जो है वो मीडिया स्टडीज़ कहीं से पढ़ी है। क्योंकि मीडिया स्टडीज़ जब आप पढ़ते हैं तो आपको कोड ऑफ एथिक्स समझाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं कि आपने कैसे बात करनी है, कैसे जो है वो किसी का इंटरव्यू करना है, कैसे किसी चीज़ पे तबसरा करना है। लेकिन जो शख्स जो है वो पूरे एक सिस्टम से होकर नहीं आता, वो जब बात करता है टेलीविज़न पे बैठ के तो पता चल जाता है कि इसका मीडिया के साथ दूर-दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये इंतहाई शर्मिंदगी की बात है और ARY को बतौर अदारा लोगों से माफ़ी माँगनी चाहिए कि चाहे इस वक़्त टीम परफ़ॉर्म नहीं कर रही, लेकिन आप बाबर आज़म के हवाले से या किसी भी और प्लेयर के हवाले से कोई भी ऐसा प्रोपेगेंडा करेंगे, तो जो है वो आपको लोगों के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा।